हरियाणा में कांग्रेस ने मान ली हार, बीजेपी के सामने नहीं उतारेगी उम्मीदवार। कांग्रेस नेता की सीट पर ही चुनाव लड़ने को तैयार नहीं कांग्रेस। विपक्ष की एकजुटता के बाद भी कांग्रेस उम्मीदवार उतारने को नहीं दिखा पा रही है हिम्मत। लोकसभा चुनाव में इस बार हरियाणा में बराबरी का मुकाबला रहा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राज्य की 10 सीटों में से 5-5 पर जीत हासिल की, तो वोट शेयर के मामले में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी रही है। हां, अगर बात इंडिया गठबंधन की हो तो उसे मामूली बढ़त मिली है। उसी तरह से लोकसभा चुनाव में बढ़त के आधार पर विधानसभा सीटों को देखें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा 44 विधानसभा सीटों पर लीड मिली थी, तो कांग्रेस को 42 सीटों पर लीड मिली थी। 4 सीटों पर आपको बढ़त थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में मुकाबला बराबरी का रहा था। कांग्रेस को जिन 5 सीटों पर जीत मिली उसमें रोहतक की सीट भी शामिल थी, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी के डॉक्टर अरविंद शर्मा को बड़े अंतर से हरा दिया था। दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा के सदस्य थे। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अब यहां जल्दी चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि उम्मीदवार उतारेगी या नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के पास हरियाणा में बहुमत नहीं है, राज्यपाल को राज्य सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए। तो दूसरी तरफ सीएम नायब सिंह सैनी का दावा है कि जब जरूरत पड़ती है तो वो अपनी सरकार का बहुमत साबित भी कर देंगे, और राज्यसभा चुनाव इसके लिए बड़ा मौका भी है। हरियाणा की 90 सदस्यों वाली विधानसभा में इस समय 88 विधायक है। बहुमत का आंकड़ा 45 का बनता है। एक तरफ बीजेपी का दावा है कि उसके पास बहुमत से ज्यादा नंबर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि राज्य सरकार के पास बहुमत नहीं है। इस बीच जेजेपी भी कांग्रेस के साथ खुलकर खड़ी हो गई है। वैसे हरियाणा विधानसभा में नंबरों की बात करें तो कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के 41 विधायकों के अलावा उसे हरियाणा लोकहित पार्टी का एक निर्दलीय विधायक का समर्थन है, जबकि विपक्ष के पास कांग्रेस के 30, जेजेपी के 10, आईएनएलडी का 1 और 4 निर्दलीय विधायकों के साथ कुल 45 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। लेकिन फिर भी कांग्रेस राज्यसभा में उम्मीदवार उतारने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हार के डर से कह रहे हैं कि बीजेपी विधायकों को खरीद फरोख्त कर रही है। एक तरफ वो ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के दर्जन भर से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हार का डर लग रहा है। दरअसल कांग्रेस दावा भले ही कुछ कर रही हो, लेकिन उसे इस बात का एहसास है कि अगर वोटिंग होती है तो विपक्ष की एकता टूटकर बिखर जाएगी, और इसके साफ साफ संकेत भी मिल रहे हैं। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी तो पाला बदलकर बीजेपी में शामिल भी हो चुकी हैं, तो जेजेपी के 3 विधायक खुलकर बीजेपी कैंप के साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी हुड्डा भले ही कुछ दावा करे, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी सरकार को 47 विधायकों का खुला समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक पाला बदलने के लिए तैयार है। ऐसे में हुड्डा खुद ही राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। तो दूसरी तरफ यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी यहां से अपने किसी दिग्गज नेता को उतार सकती है। लोकसभा चुनाव हारे किसी नेता को मौका दिया जा सकता है। वैसे कहा जा रहा है कि पंजाब की लुधियाना सीट से चुनाव हारने वाले बीजेपी के रवनीत सिंह बिट्टू को पार्टी हरियाणा से राज्यसभा भेज सकती है। बिट्टू को मोदी सरकार में मंत्री भी बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, तथाकड़ न्यूज।